हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इवन इन योर डेथ बीएल मांगा का एपिसोड 4 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर मिनयोंग चाय पी रहा होता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर का नेफ्यू कहता है, वाह क्या ये सच में जी मिनयोंग है, वह फेमस आर्टिस्ट। तब मेन कैरेक्टर सीट से उठ जाता है और कहता है, तुम ये क्या है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। तब मिनयोंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ जियोल। वाह, वो सस्पिशियस आके अच्छा है ना। और कहता है, तुम सच में मुझे दूर भेजने के बारे में नहीं सोच रहे हो, है ना। तब मेन कैरेक्टर कहता है। उसके बाद फिर मिनयोंग कहता है, छोटा बच्चा सच में बहुत शौक में होगा, मुझे माफ कर दो। उस वक्त तुम्हारे अंकल और मेरे बीच में अनबन हो गई थी। और कहता है, देखो हमें यह अभी नहीं करना चाहिए, चलो बाद में बात करते हैं। तब जियोल कहता है, तुम्हारा बाद में क्या मतलब था। चिल्लाके कहता है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारा कोई भविष्य होने वाला है। उसी वक्त वो कॉफी गिर जाता है। तब मिनयोंग को वो कॉफी लग जाता है और मेन कैरेक्टर डर जाता है। उसके बाद वो बच्चा कहता है, अंकल अब रुक जाओ, यह आर्टिस्ट को दर्द हो रहा है। और कहता है, यहाँ पर आप डेफिनेटली रॉन्ग हो, इसीलिए जाओ आइस लेके आओ जल्दी से। तब मेन कैरेक्टर कहता है, आप इस बच्चे के साथ थोड़ा देर रहिए। उसके बाद वो आइस लेने जाता है। तब वह बच्चा मिनयोंग को देखता है और कहता है, मिस्टर आर्टिस्ट आपने वह जानबूझ के किया ना। ओह माय गॉड, मिनयोंग का आँख तो देखो अच्छा है ना। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर पट्टी बांध के खत्म कर लेता है और कहता है, और अब सही है ना। तब मिनयोंग कहता है, वेल ये तो ठीक नहीं है, क्या तुम और एक बार इसे चेक करोगे। तो मेन कैरेक्टर कहता है, भूल जाओ, मैं यह सब तुम्हारे लिए क्यों ही करूँ। तो मिनयोंग कहता है, अभी भी तुम एम्बेरस होते हो, तब गुस्सा भी हो जाते हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है, सीरियसली जो करना है कर लो। तब मिनयोंग उसे कहता है, यहाँ पर ये लो। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या है ये। तब वहाँ पर जूता होता है। गाइस उस दिन छूट गया था वही जूता। तब मेन कैरेक्टर एम्बेरस होकर कहता है, तुमने यह वापस क्यों लाया, इसे डायरेक्टली फेंक देते। तब मिनयोंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा यह एक्सप्रेशन देखना चाहता था। और कहता है, जियोल दूसरे बार जब हम मुलाकात करेंगे तब हम दोनों ही होंगे। उसके बाद चले जाता है। तब मेन कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हें कभी देखना ही नहीं चाहता हूँ। मिनयोंग हंसते हुए कहता है, ठीक है जल्दी ही फिर से मिलेंगे, तुम भी छोटे बच्चे। तब मेन कैरेक्टर उसको जाते देखता है। उसके बाद ब्लास्ट करने लगता है। तब मेन कैरेक्टर का नेफ्यू पूछता है, अंकल क्या आपका उस आर्टिस्ट पर क्रश है। तब मेन कैरेक्टर कहता है, क्या अचानक से मैं, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। उसके बाद उसका नेफ्यू कहता है, रहने दो, तुम बस उसे इतनी शिद्दत से देख रहे थे जैसे तुम अभी उसके पीछे भागना चाहते हो, पर वह आर्टिस्ट तुम्हें पसंद करता है। अंकल तुम्हें पता है, जब आपने उस आइस को उसके हाथ में रखा था तब उस आर्टिस्ट का चेहरा बिल्कुल मेरे पापा जैसा ही था। पापा हमेशा मुझे उसी नजरे से देखते थे। अंकल क्या आपने कभी उस आर्टिस्ट को गले से लगाया है कसकर। और कहता है, जब मैं अचानक पापा को गले लगा लेता हूँ तो उनका दिल ऐसा बैठ जाता है जैसे वह किसी स्कैरी रोलर कोस्टर पर हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनके लिए इतना कीमती हूँ कि वह मुझे खोने से डरते हैं। तब हमें पहले का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह बच्चा मिनयोंग को पूछता है, मिस्टर आर्टिस्ट यह आपने जानबूझ के किया है ना, आप एक लेफ्ट हैंडेड हो ना। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, तो फिर आपने कॉफी अपने दाई तरफ क्यों रखी। क्या आप अंकल के साथ कोई गेम खेलने का कोशिश कर रहे हो। तब मिनयोंग कहता है, मैं सच में खुश हूँ कि यह बच्चा जियोल का जैसा बिल्कुल नहीं है। तो गाइस हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर का अंकल कहता है, ओए लड़के तुम सिर्फ एक हाथ से ही खाना क्यों भून रहे हो, क्या तुम्हारे अंकल ने तुम्हें ऐसे ही टेबल मैनर्स सिखाए हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम्हारा मिडिल एज क्राइसिस चल रहा है, तुम अचानक इतने गुस्से क्यों हो जाते हो और बात का बतंगर क्यों बना रहे हो। और कहता है, तो तुम्हारे बुलाने की असली वजह क्या है, तुम सिर्फ मुझे बेबी सीटर तो नहीं बनाना चाहते है ना। तब उसका अंकल कहता है, अब कुछ समय तक आर्ट ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं होने वाली है, तो तुम्हारे पास छोड़ कर जाने के लिए कुछ नहीं बचा है ना। तब मेन कैरेक्टर कहता है, अब अभी भी वो काम कर रहे हो। तब उसका अंकल कहता है, जाहिर सी बात है, हमें तो स्पॉन्सरशिप भी मिलती थी और हाल ही में हमने एक एग्जीबिशन भी की है। लोग जब भी जंग ह्योंग का पेंटिंग देखते हैं तो बस यही कहते हैं, ओह वाह
इस बच्चे में तो गजब का टैलेंट है, पर अगर वह सच में एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाए तो। मेन कैरेक्टर कहता है हाँ शायद वह हो सकता है। तब उसका अंकल कहता है वैसे जियोल जिस भी स्पॉन्सर का हमने जिक्र किया था उसी वक्त जियोन सुजीन का कॉल आता है। तब मेन कैरेक्टर उस कॉल को देखता है। तब उसका अंकल कहता है क्या कौन है यह, तुम इसे पिक क्यों नहीं कर रही हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है वह मेरी एक्स वाइफ है। उसका अंकल पूछता है तो फिर वह तुम्हें अभी क्यों कॉल कर रही है। तब मेन कैरेक्टर कहता है वैसे जब से हमारा डिवोर्स हुआ है हमें बहुत कुछ सुलझाना बाकी है, तुम्हें तो पता ही है, मैं उसे बाद में कॉल करूंगा। और पूछता है अंकल जब मैंने पहली बार आपसे कहा कि मेरा डिवोर्स हो रहा है तब आपने मुझे कुछ भी क्यों नहीं पूछा। तब उसका अंकल कहता है इसमें इतना बड़ी बात क्या है, अगर चीजें ठीक नहीं बैठी तो तुम अलग हो गए, बस सीधी सी बात है। और सच कहूँ तो मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि सुजीन तुम्हारे लिए बहुत अच्छी थी, इसीलिए मुझे लगा जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। वैसे तुमने खुद आज तक क्या सही किया है, स्पोर्ट्स पर सट्टा लगाना और एक अच्छे खासे कैफे को पूरी तरह डुबा देना। तब मेन कैरेक्टर चिल्ला के कहता है आप पुरानी बातों को क्यों बीच में ला रहे हो। तब उसका अंकल कहता है लेकिन तुम यह बात जानते ही हो ना कि तुम्हारा यह बुरा अंकल तुम हमेशा तुम्हारी तरफ ही रहेगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बिल्कुल एक बेटे जैसे हो। तब हमें फ्लैशबैक में मिंगयोंग दिखाया जाता है और कहता है मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ चियोल। उसके बाद वो बच्चा कहता है उस आर्टिस्ट का फेस मेरा पिता जैसा था। तब मेन कैरेक्टर उसका अंकल को पूछता है क्या आप किसी से बिना किसी शर्त के प्यार कर सकते हो भले ही वह परिवार का हिस्सा ना हो। तब उसका अंकल कहता है क्यों, क्या तुम किसी और को देख रहे हो। तब मेन कैरेक्टर कहता है नहीं वैसा बात नहीं है, लेकिन मैं बस यह सोच रहा था क्या कोई बिल्कुल अजनबी इंसान भी ऐसा कर सकता है। तब उसका अंकल कहता है खैर कहना मुश्किल है, यह बहुत कम होता है पर नामुमकिन नहीं है। मेरा मतलब है बिना शर्त के प्यार के लिए एक अलग शब्द बना हुआ है ना, तो कोई तो होगा ही ना जो इस तरह प्यार करता हो। वह प्यार शायद काफी हद तक माता पिता के प्यार जैसा ही महसूस होगा। तब हमें मिंगयोंग को मेन कैरेक्टर का पिक्चर के साथ दिखाया जाता है और कहता है मेरा लव, मेरा वीकनेसेस, मेरा जान और सिर्फ मेरा एक लौता। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर जियोल कहता है यह सच नहीं है फादर जी मिंगयोंग, वह झूठ बोल रहा है आपको। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिंगयोंग कहता है चिंता मत करो जियोल, मैं तुम्हें दोबारा खोने की गलती सपने में भी नहीं कर सकता। उसी वक्त मेन कैरेक्टर का अंकल को कॉल आता है और कहता है यह तुम हो, इतने समय तक तुम कैसे थे। हाँ मैं अभी इतना भी बिजी नहीं हूँ, हाँ मैं अभी मेरे नेफी के साथ खाना खा रहा हूँ। तब मेन कैरेक्टर कहता है कौन है। तब उसका अंकल कहता है ओ जियोल तुम इस पर्सन को नहीं जानते। कहता है वह तो बस कोई है जिन्होंने मेरी एक एग्जीबिशन को स्पॉन्सर किया था। तो गाइस यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको यह हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मैंने यहाँ पर कई फोटो अपलोड्स नहीं किया है, आपको अगर इसे देखना है तो आप प्लीज टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।